वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, मैं वादे के मुताबिक फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने। एक वही टॉपिक जो कल आप पढ़ रहे थे, नरेशन में बात कहाँ तक पहुँची थी, हम कहाँ तक पहुँचे थे, उन सब बातों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो चेंज ऑफ पर्सन लास्ट में जहाँ पे मैंने कल क्लोज़ किया था, आज वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो चेंज ऑफ पर्सन में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है प्रोनाउन का। ये किस नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है आपको मैंने बताया था, जैसा कि पहले हमें ध्यान देना फर्स्ट पर्सन पे, यानी हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये आप देखेंगे आई वी, और ये हो गए हमारे नॉमिनेटिव केस, है ना। ऑब्जेक्टिव जो ये फॉर्म है और ये पोजेसिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव विकल्प के तौर पे अधिकार जहाँ पे आता है, जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे पोजेसिव हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू, योर और योर्स होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, जैसा कि ये दे बिफोर एक चीज़ प्रोवाइड की गई थी कि सेकंड फॉर्म में नहीं, इसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे। दे के साथ देम, दियर या दियर्स होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो कल टॉपिक आपका मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंस, जो टेंस संबंधी परिवर्तन है वो क्या है, उसको आप जो पिछला वीडियो है नरेशन का उसमें आप सीख सकते हैं। दूसरा जो अभी आपको टॉपिक बताने वाला हूँ तो चेंज ऑफ पर्सन, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। नरेशन के टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक में आगे। तो कल आपको हमने बता दिया था जो हमारा चेंज ऑफ पर्सन है वह आपको मैंने समझा दिया था। इसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया था, SON यानी 1 2 3, यही आपको देखना है। बाकी आपको एडिशनल चीज़ें नहीं देखनी है। यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलिए, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलो। यही सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलिएगा। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है। आज आगे, अब इसके बाद आगे हम बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अन्य परिवर्तन है। अन्य परिवर्तन आपको क्या क्या करने हैं, जो अदर चेंजेस हैं उसमें हमें क्या क्या करना है, एक बार ध्यान से समझेंगे। भाई, अगर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये इज है या एम है या आर है, तो हम क्या कर देंगे, इसको वाज या वेर में बदल देंगे। वाज या वेर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, सैल है, तो ये हो जाएगा शुड में। अगर यहाँ पर कैन है तो ये हो जाएगा कुड में, है ना। यहाँ पर अगर में है आता है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम माइट में चेंज कर देंगे। इसी क्रम में अगर यहाँ पर आ गया विल, तो विल को किस में चेंज करना है आपको, वुड में। मतलब ये चेंजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिएगा, ध्यान से समझना बच्चों, कि जो परिवर्तन हमें करने हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस करने हैं, उस पर ज़रा ध्यान से काम करना है। कहीं आपको बदलाव नहीं भी करना है, यानी जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, मैं उनके बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो विल को आप वुड कर देंगे, है ना। इसी क्रम में अगर कहीं पर इट आता है तो इट को इट ही रहने देंगे, है ना। इट को इट ही रख देंगे। अगर टुडे आ गया तो क्या करेंगे आप, दैट डे कर देंगे, टुडे को दैट डे, ठीक है। अगर यस्टरडे आ गया, यानी यस्टरडे आ गया, तो आप क्या करेंगे, द प्रीवियस डे, यानी ये बीता हुआ दिन होता है ना, यस्टरडे। और अगर यहाँ पर आ गया टुमारो, ये जो टुमारो आ गया, तो टुमारो को क्या करना है आपको, द नेक्स्ट डे कर देना है। ये आपको चेंज करना है। टुमारो को क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, इनको आप सीधे तौर पे लिखते हुए चलिए। इट को इट ही रहने देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे। इज एम आर अगर आता है तो वाज वेयर में हो जाएगा। सैल आएगा शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, है ना। ये स्पेशली जो मेन चेंजेस हैं हमें इसके लिए ध्यान से समझना है। अब आगे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और लिखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप नरेशन को थोड़ा
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज इसका करने लगेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, बट एक बार जहाँ आप ध्यान से समझ गए आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अभी समझेंगे क्या। अब जैसे कुछ और जो बदलाव आपको करने हैं, जैसे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें जो हमारे लिए जो कर्ता का स्पेशली काम कर रहे होंगे, सब्जेक्ट का, उसके बाद जो चीज़ें हैं उसका जो मेन वर्ब होता है, वर्ब होगा, उसको क्या बदलेंगे। अगर मान लीजिए सेड है तो सेड को आप सेड ही रहने देंगे, नहीं बदलेंगे, है ना। वैसे ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर। आप जो ये चेंजेस होते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, ये हमने कल बता ही दिया था आप लोगों को। तो सेड को सेड ही रहने देना है। अगर सेड के साथ सेड टू आता है तो आपको टोल्ड कर देना है। क्या करना है, टोल्ड करना है। अगर से आ गया से टू तो आपको टेल करना है। अगर यहाँ पे आ गया सेज टू तो फिर आपको टेल्स कर देना है। समझ गए, यानी सेड टू को टोल्ड करना है, से टू को टेल करना है, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करना है। बाकी डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग। वैसे अभी इसको आप समझेंगे असर्टिव के हिसाब से। जो आपको मैं बता रहा हूँ ये किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, आपको असर्टिव के हिसाब से चलना है लेकर के। अगर यहीं पर बात इंट्रोगेटिव की हो तो इंट्रोगेटिव का अलग फंडा है भाई, उसमें सेड टू को आप आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इन सब चीज़ों में बदलते हैं, है ना। और अगर जो कामा, इन्वर्टेड कामा का जो जगह ये प्लेस है, यहाँ पे आपको दैट जोड़ना है ना। अब अगर यही दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, मान लीजिए कि अगर वो इंट्रोगेटिव में है तब आपको इफ़ या वेदर लगाना है। वेदर हो गए चॉइस के लिए, बाकी सब के लिए इफ़ लगाना है। आपको अगर कोई भी WH टाइप से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए पहले, यानी जैसे आ गया व्हाट, है ना, वेयर, या WH टाइप मान के चलिए कुछ भी आ जाता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करोगे। क्या करोगे, यहाँ पे इफ़ या वेदर हम नहीं लगाएंगे, इसको यूज ही नहीं करना है। कोई भी कंजंक्शन वहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं असर्टिव की तरफ। नरेशन में जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। यदि आपने सेंटेंस को पढ़ा होगा तो असर्टिव सेंटेंस आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, आगे अब चलते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलिए। तो सेड टू को टोल्ड किया, से टू को टेल कर दिया, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट किया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा। फिलहाल असर्टिव का एक रूल है। अब दूसरी बात समझते हुए चलिए, कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ, तो उस पर ध्यान देना। आप एक्सरसाइज जहाँ समझ गए ना, बाकी सारी चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। सबसे ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज समझना। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक एक्सरसाइज है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, है ना, दैट नहीं जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, आई वाज ए गुड बॉय। मान लीजिए ये आ गया, तो अभी दैट नहीं जोड़ना है तुरंत ही। हाँ, समझते हुए चलें। अब देखेंगे ही सेड टू मी, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा, देखें ध्यान से समझिएगा, एक एक्सरसाइज समझना है। मान लीजिए आ गया ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, आई एम ए गुड स्टूडेंट। मान लीजिए ऐसा आ गया, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप। ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस कर लेंगे इस एक्सरसाइज का, तो आप समझिएगा कि इसमें क्या बातें खास है, इस पे ध्यान देंगे बेटा। मान लीजिए आ गया ही सेड टू मी, तो आप क्या करेंगे, ही, और आपको पता है सेड टू के जगह पे आपको अगर आता है तो टोल्ड कर देना है, क्योंकि इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से, यानी इसका जो ये है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे आप सभी। ही टोल्ड मी को मी ही रखेंगे,
कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा देंगे, आई ही के हिसाब से ही हो जाएगा, इज एम आर हो जाते हैं वाज, तो ही वाज अ गुड स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? ही वाज अ गुड स्टूडेंट। समझ रहे हैं? क्या बन जाएगा? ही वाज अ गुड स्टूडेंट। अब आगे चीज़ों को समझते हुए चलिए बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि जब, अभी एक रूल समझिएगा, कह रहा है जब ये जो रिपोर्टिंग हमारा वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में होगा? अगर ये प्रेजेंट में है, किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर ये टेंस किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। कैसे वो एक्सरसाइज है, कहाँ बदलाव आपको नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ध्यान से समझते हुए चलिए। कह रहा है कि अगर प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना? नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि आपको चेंज नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर से जुड़ा है, प्रेजेंट से जुड़ा है, और वो सीधे प्रेजेंट की बात करता है, भी जस्ट तुरंत की बात करता है, तो समझिएगा, और वो फ्यूचर यानी भविष्य की बात करता है, तो कैसे? जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए मोहन सेड। अब यहाँ पे मोहन सेड, अगर सेड के बाद क्या जाता है, या मान लीजिए यहाँ पे मोहन सेड की जगह खाली हम सेज कर देते हैं, मोहन सेज कामा इन्वर्टेड कामा मीरा इज इल। अब आप समझिएगा यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है इसका? मोहन कहता है, मतलब बातें प्रेजेंट की चल रही हैं। इसमें किसकी बात चल रही है? प्रेजेंट की बात चल रही है। तो मीरा इज इल, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है इसका, आपको दैट लगा देना है। कहाँ पे? यहाँ पे आपको दैट लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? मोहन, यहाँ पे आ जाएगा मोहन सेज दैट मीरा इज इल। यहाँ कुछ नहीं करना है, मीरा इज इल, मतलब बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इसके टेंस में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये बात आपको सिंपली समझ में आ गई होगी। अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है नरेशन में अक्सर। इस जो टॉपिक अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तमाम बच्चों की समस्या बनी रहती है। तो वो टॉपिक क्या है, वो कौन सी बातें हैं, आप ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही है इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको दोबारा 2 बार 3 बार जब भी इच्छा हो आपकी देख सकते हैं ये वीडियो, दोबारा आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं आगे शुरू करने वाला हूँ और आगे की एक टॉपिक पर मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। आइए बात करते हैं इसके अपवाद क्या क्या है, यानी वो इम्पॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको दिक्कत आती रहती है। यानी नरेशन में हम जो इसके अपवाद हैं इनके बारे में बात करेंगे, यानी ऐसे टेंस, ऐसे सेंटेंस जो बदलेंगे नहीं, वो टेंस जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। देखो कौन कौन सी बातें हैं, जब बात चल रही हो यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ आप समझ रहे हैं ना? यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदैव सत्य रहने वाली बात, सदैव जो बात सत्य रहे, हमेशा हमेशा के लिए सदैव सत्य रहने वाली बातें, ये आती है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ में। दूसरा आता है हिस्टोरिकल, जो हमारे इवेंट हुए हैं, मतलब हिंदी में बोले तो ऐतिहासिक घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसके टेंस में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसके टेंस को नहीं बदलोगे। तीसरा क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट, और तीसरे की बात कर लें तो हैबिचुअल फैक्ट। क्या आ जाएगा बेटा? हैबिचुअल फैक्ट। ये हैबिचुअल फैक्ट क्या है?
यानी आदत जो संबंधी बातें हैं, है ना, आदत संबंधी जो बातें हैं वो हमारी आ जाएंगी हैबिचुअल फैक्ट में। जैसे कुत्ते का भौंकना, ये उसकी आदत होती है, ठीक, कुत्ते का भौंकना ये लाजमी है, ऑटोमेटिकली ये उसकी हैबिचुअल फैक्ट में आती बातें। चौथा आ जाएगा आपका प्रूवर्स, जो हमारा प्रूवर्ब्स होगा, या कोई फ्रेज आ जाए, कोई आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरा आ जाए इंग्लिश का, तो ये आपका कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सदैव सत्य रहने वाली बात है। जैसे कि समझ लीजिए ये, अब मान लीजिए एक एग्जांपल आ गया कि माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या गया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप खुद ब खुद आकलन कर सकते हैं ये कौन सा है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। मेरे टीचर ने मुझसे कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब यह एक कोटेशन है, कथन है या प्रूवर्स है, तो आप कुछ मत करिए, सेट टू को आपको टोल्ड कर देना है और यहाँ पर आपको दैट लगा देना है बेटा, बस इतनी सी मेहनत करनी है। क्या बनेगा इसका? ध्यान से एक बार दोबारा मेरे साथ समझते हुए चले। द टीचर टोल्ड मी दैट। अब आप क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ नहीं बदलना है, जो कहते हो छाप दीजिए ऐसे ही, है ना। तो क्या आ जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आया कुछ? यानी आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको पता चल गया यह एक हैबिचुअल फैक्ट तो है नहीं, यह एक प्रूवर्स है। दूसरी बात, ये अपवाद है, टेंस से संबंधी अपवाद में, एक्सेप्शन में यही बातें समाहित हैं, शामिल की जा रही हैं। आइए कुछ और एक्सरसाइज हम लोग समझते हैं, अपवाद में कौन कौन सी बातें आती हैं, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, ताकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड तमाम वो जानकारी आपको मिल सके। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्लास वाइज भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। 10th के जो स्टूडेंट हैं स्पेशली उनका अलग कॉन्सेप्ट होगा, 12th के जो स्टूडेंट हैं मैं उनको भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो बस थोड़ी थोड़ी मेहनत लगातार अगर आपने जारी रखा, भाई जारी रखेंगे, हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो आप फाइनली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। आइए एक और एक्सरसाइज समझता हूँ। दूसरा, मान लीजिए आ गया मोहन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब कह दिया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मोहन सेड टू सोहन, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका ज़रा इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझना। आपको कुछ करना नहीं है, आप ये जैसे मोहन है तो मोहन को उतार लिया अपने, सेड टू को टोल्ड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल, आपने टोल्ड कर दिया, मोहन टोल्ड सोहन। और ये जो बातें हैं यह एक प्रूवर्स है, एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस का कैटेगरी है, एक कथन है, कहावत है कि भौंकते कुत्ते शायद ही काटते हैं। इसका जो सही मतलब है हिंदी में, जो गरजता है वो बरसता नहीं। क्या होगा? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पे दैट लगा दीजिए और बाकी यही उतार दीजिए। क्या करिए बेटा? यही उतार दीजिए। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, समझ गए? ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। ऐसे कई सारे एक्सेप्शन वाले एक्सरसाइज हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आ गया। तो आप क्या करिए, टेंस नहीं बदलना, यानी रिपोर्टेड स्पीच को आपको नहीं बदलना है, बस आपको सीधा एक तरीका अपनाना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में थोड़े बदलाव करने हैं। उसका अगर सेड टू है तो टोल्ड कर दीजिए, सेज है, सेज टू है तो टेल्स कर दीजिए। बाकी रूल आपको अभी मैं बता चुका हूँ।
अब मान लीजिए कोई और आ गया इसी में कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो भैया ये हैबिचुअल फैक्ट है। हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे कि आपका एग्जांपल आ गया, मान लीजिए कि माय हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, भी एक एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ हिस्टोरिकल इवेंट वाला, आप ध्यान दीजिए। आ गया मान लीजिए माय हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, इंडिया गॉट फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। ठीक है, माई हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, यानी मेरे इतिहास के सर ने मुझे बताया, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त करता है। तो फिर ये है हमारा प्राप्त किया था, वो ऐसे आगे समझेंगे। तो इसमें कुछ नहीं बदलना है बेटा, यहाँ चेंज कर दीजिएगा, इसको टोल्ड कर देना है, बाकी बातें यहाँ दैट जोड़ के उतार देना है ना। अब आपको अगर कभी समझाया जाए, कहा जाए दैट लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये मालूम होना चाहिए दैट लगाना किधर है ना। तो कम से कम जब पढ़ोगे, इस नरेशन के टॉपिक को समझोगे, 2-4 नहीं, दिन भर में 1-2-4 दिन में तो कवर नहीं कर सकते इसको ना, आप 2-4 दिन में परफेक्ट हो पाएंगे। मैं यही कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व करिए, इसके पॉइंट को समझिएगा, एक एक टॉपिक को अगर आप कवर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आ गया मान लीजिए गैलीलियो सेड द अर्थ इज़ राउंड, है ना। तो अब ऐसे चीज़ों को समझेंगे, धरती गोल है, तो ये भैया ये तो आप चेंज कर दोगे क्या, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ईमानदारी पहले अच्छी नीति थी, तो वो ईमानदारी अच्छी नीति ना होकर के उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ इज है तो मतलब ये बेस्ट पॉलिसी है, आप वाज कर कर देंगे तो ईमानदारी पहले अच्छी नीति थी, अब ये बेकार होगी, तो पास्ट में नहीं ले जाएंगे इसको हम, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बेटा। आगे समझेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। जाते जाते एक एक्सरसाइज और समझ लीजिए, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया एक एक्सरसाइज आपका, मान लीजिए 4th वाला है, माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, माइट, यहाँ पे लिख दीजिए माइट इज राइट। अब ज़रा इसका क्या बनेगा, सोचिएगा कि आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये माई फादर सेड टू, उस सेड टू को आप टोल्ड कर देंगे, सबको पता चल गया। यहाँ दैट लगा देना है, आप जान चुके हैं। माइट इज़ राइट को सेम का ज्यों का त्यों छोड़ देना है, क्योंकि यह एक मुहावरा है, यह एक पूर्वज की कैटेगरी में आता है। तो आप माइट इज़ राइट मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ गए। तो नरेशन बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा समझने के लिए। एक बार मेहनत करोगे बेहतर समझोगे। तो इस वीडियो के सेशन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। यूँ थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप हम नरेशन को कवर करते रहेंगे। आप खुद मेहनत करिए, आप ग्रामर की बुक उठा के पढ़िए, लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। स्पेशल वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। तो समय के साथ साथ हमें चीज़ों को समझना है, हमारी तैयारी बेहतर हो, हम अपने लिए अच्छा करके आएँ, एक अच्छा स्कोर करें। मेरा लक्ष्य कोई लड़का फेल ना हो। आप लगातार मेहनत करिए। उन बच्चों जिनको समस्या है, कोई भी समस्या, कोई भी टॉपिक आपको आता है अगर प्रॉब्लम, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कर सकूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुड लक, थैंक यू, बाय।